हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 8.9 स्टडी चैनल पे। मैं राहुल आप लोगों को फ्रैक्शन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात समझ में आई? बच्चे कर नहीं पाते हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है हमारे सामने। पूछा है कि दिए हुए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है वो 7/8 है, ऑप्शन बी 9/11, 10/11 और ऑप्शन डी 8/9। आप लोग इस सवाल को करें। बात समझ में आई? इसको ट्राई करिए आप। तब तक मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो बाबू हम 4/5 एक भिन्न लिख दिए और फिर लिख दिए एक हम 3/7। अगर हम पूछें कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है तो आप तुरंत बता देंगे। आप कहेंगे सर जी तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये वाली भिन्न जो है ये बड़ी हो जाएगी, यही कहेंगे। लेकिन बाबू रे एक बात बता कि जब यही संख्याएं जब और भी बड़ी होती चली जाएंगी और भी हमारे सामने भिन्न, मान लो कि 13/19 आ जाए, फिर यहाँ पे पता चले कि 21/23 आ जाए, तो हम कितना गुणा करके चेक कर रहे होंगे, हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आई? 20 तक तो पहाड़ा याद नहीं होता है और चले हैं गुणा करने 19 × 21, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोग जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उसको ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बहुत ही फ़ायदा करेगा। ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सवाल आसानी से आप हल कर देंगे। ठीक, कितनों बढ़िया भिन्न दे दें, कितनी भी दे दें, कौन बड़ी कौन छोटी, आप उसको अरेंज कर लेंगे, पहचान लेंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बीच की है। बात समझ में आई? एग्जामिनेशन में हद्दा हद्दी 3 भिन्न देते हैं, 4 भिन्न दे देंगे, उससे ज़्यादा भिन्न नहीं आती है। तो चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि भिन्न आपकी 8/9 है और एक भिन्न आपकी मान लीजिए कि 9/10 है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें से बड़ी कौन सी है बाबू, तो आप फिर वही करेंगे, 9 9 81 हो जाएगी और ये 10 × 8 ये 80 हो जाएगी। तो देखा था लोग कि 81 बड़ा है, तो ये 9/10 जो है वो बड़ी भिन्न हो गई। लेकिन मैंने पहले ही चरण में आप लोगों से कहा कि हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने से बचेंगे, कैलकुलेशन से एग्जामिनेशन हॉल में हम बचेंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आते हुए सवाल भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ, अब नेक्स्ट चलिए एक कॉन्सेप्ट अब सिखाता हूँ आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ये रहेगा हमारा कि मान लीजिए कि 7/8 है। ठीक, 7/8, 9/10, ये 2 भिन्न है। आप एक छोटा सा नोट अपनी कॉपी में लिखिए और वो नोट कुछ इस कदर लिखिए कि किसी भी भिन्न के अंश और हर का अंतर लेंगे हम। क्या लेंगे? अंश और हर का अंतर। जैसे ये 7/8 अंश है, ये हर है, तो ये कितना अंतर हो गया? 1 हो गया। इसका अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। जब हमारी भिन्नों के अंश और हर के अंतर समान होंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तब उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होती है। बात समझ में आई? क्या बड़ी होती है? वो भिन्न बड़ी होती है। तो अंतर हमने क्या कहा कि जब अंतर समान हो तो वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो आपने देखा कि जब अंतर लिया गया तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों जो अंतर थे वो समान थे। तो अंश देखेंगे किसका बड़ा है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है? 9 है। तो अब बताओ भैया भिन्न कौन सी बड़ी है? तो 9/10। हमको गुणा करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी। चलो अब दूसरा ले लें हम, मान लो 13/21 है, और एक और ले लेते हैं 21/23।
ठीक, 21/23। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी भिन्न बड़ी है, तो फिर हमने आपको एक ही चीज सिखाया कि क्या करना है, अंतर लेना है। 13 और 21 कितना अंतर हो गया बाबू, 7 1 8 का अंतर है यहाँ पे भिन्न और इसमें है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। मैंने कहा, अब देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, एक और नोट पॉइंट नंबर में तो लिखवा दिया मैंने कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी हमारी। अब पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा कि जिस भी भिन्न का जो अंतर है ना, भिन्न का अंतर मतलब मेरे कहने का ये है कि अंश और हर का अंतर, जिस भी भिन्न का अंश और हर का अंतर अगर छोटा है, जैसा कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो जिस भी भिन्न का अंतर छोटा रहेगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब अंतर अगर कम तो भिन्न बड़ी, अंतर अगर कम तो भिन्न वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 21 और 23 हो गया, 23 और ये, तो ये वाली भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक, यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी से आपके सारे सवाल बन रहे होंगे। ठीक, मैं डस्टर ढूंढ रहा था, माफी चाहूंगा, मुझे पता ही नहीं है कि मैं इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, आदत तो वही व्हाइट बोर्ड की है। तो चलिए, तो अपने सवाल पे देखते हैं हम। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें, ये हमको इसमें बताना है। और जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो जो बच्चे होंगे वो 7 में 8 से भाग दे रहे होंगे, 9 में 11 से भाग दे रहे होंगे, 10 में 11 से, 8 में 9 से। तो इतने बड़े कैलकुलेटर तो कोई है नहीं कि पट 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 भाग दे के चारों ऑप्शंस को चेक कर लें, है। तो हम क्या करेंगे कि चारों ऑप्शंस का अंतर लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। यहाँ पे 1 का अंतर, बाबू रे यहाँ पे क्या का अंतर, 2 का अंतर है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, तो यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे भी कितने का, 1 का अंतर। तो हमने देखा कि 3 ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें अंश और हर का अंतर समान, मिटा लें, है। तो फ्रेंड्स वो पेन दिख नहीं रहा था, उसमें येलो था तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि हम अंश और हर का क्या देखेंगे, पहले अंतर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना है बाबू, 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का है। यहाँ पे अंतर भी कितने का है, 1 का है। यहाँ 8 और 9 में अंतर कितने का, अंश और हर में 1 का है। तो हमने आपसे यही कहा कि अंश और हर का जब अंतर छोटा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये इसका तो भैया अंतर ऑलरेडी बड़ा है, तो ये भिन्न तो बहुत छोटी होगी ना, है। इनवर्स में तो यही होगा कि जिस भी अंश और हर का अंतर जो है, तो हमने आपसे यही कहा कि अंतर को देखेंगे। तो यहाँ पे अंतर 1 था, यहाँ पे अंतर, मतलब कि हमारे 3 ऑप्शंस में जो डिफरेंस है वो 1 का है। मतलब कि जो हम अब भैया क्या करें, अब इसमें से हमको ये देखना पड़ेगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो हाई 7 तो ना बड़ा होगा भैया ना, ये 8 बड़ा होगा। तो हमारा जो अंश इस सी ऑप्शंस में बड़ा दिख रहा है, तो हमारा उत्तर 10/11 हो जाएगा। देखिए हम कैसे छाट लिए पट से, हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही अप्रोच आप लोगों को भी एग्जामिनेशन में अप्लाई करनी है कि जब, मेरी बात एक बार और सुन लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि जब किसी भी भिन्न का जो अंतर है अगर वो बराबर हो जाता है तो हम अंश को पकड़ेंगे कि जिस भी भिन्न का अगर अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कब, जब उसके अंश और हर का अंतर समान होगा। अब पॉइंट नंबर 2 कि अगर किसी भी भिन्न के ना डिफरेंसेस मान लो बड़े हैं छोटे हैं, कुछ आ रहे हैं, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है अंश और हर का अंतर, किसी का 4 आ रहा है, तो जिसका अंतर कम होगा वो भिन्न क्या होगी, वो बड़ी होगी, और जिसका अंतर ज्यादा होगा वो भिन्न छोटी होगी। बात समझ में आ गई बाबू। यही 2 कॉन्सेप्ट है और इसी से आप हर एक सवाल को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो एक और, इसको एकदम पट से मार दिए ना, पट से मार दिए कि नहीं मार दिए। अब चलिए
यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले लीजिए 7/8, ठीक, और यहाँ पे लिख लो आप 11/13, और यहाँ पे लिख लो आप 15/19। तो बाबू रे एगो बात बता कि इसमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो हमने कहा कि पहले तुम सर्वप्रथम काम क्या करो, अंतर लो। अंश और हर का क्या करोगे, अंतर लोगे। तो 7 और 8 का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। 11 और 13 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। 1 2 4, 1 2 4, मतलब हमको पता चल गया कि 7/8 वाली भिन्निया जो है वो सबसे बड़ी है, 11/13 वाली दूसरे नंबर पे है, और 15/19 वाली तीसरे नंबर पे है। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट खत्म। फ्रैक्शन के सवाल आप लोग मत छोड़िएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। मैं सीजीएल की बात कर लूँ, अभी आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर होगा, वहां पे भी इससे क्वेश्चंस आएंगे। बड़ा छोटा छांटने के लिए दे दिया जाता है, बच्चे जो है ना भौचकिया जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि करे क्या। बात समझ में आई? तो इसीलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रैक्शन के और किस टाइप के आते हैं। तो चलिए बाबू एगो बात बतावा कि भिन्न जोड़े आवेला सबके। अब भिन्न कैसे जोड़ा जाता है, मान लो कि यहाँ पे 3/5 हम भिन्न एक लिखे, 3/5 प्लस में कर दिए। अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं, आता सबको होगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख दिए 2/3। ये भिन्न कैसे जोड़ी जाती है, तो हमको पता है कि नीचे का लॉसर लेते हैं, 5 15 करते हैं, ठीक। इसको 5 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 15, तो जो भागफल आता है उसी से इस पे गुणा करके फिर धन कर देते हैं। इसको इसमें करते हैं तो 3 5 15, भागफल 5 आया, 5 दूना के 10 कर दिए। तो बाबू वो 19/15 क्या हो गया, भिन्न का ऐड आ गया। बहुत लोगों को भिन्न जोड़ना भी नहीं आता है। मेरे साथ एक खुद ही मेरा एक फ्रेंड था, वो प्रिपरेशन के दौर में था और भिन्न का एडिशन ही नहीं जानता था। तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि हमको जब कुछ नहीं पता रहता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या क्या है बाबू, हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है? वो संख्या हमारी क्या है, x है। इस संख्या का 1/4, इस संख्या का 1/4 मतलब कि x गुणे 1/4। अब इसका, अब पूरे का बोल रहा है कि 2/3, 2/3 क्या है बाबू, 32 है। देखा लो, बस ऐसा ही सवाल करवा लो तो दरोगा बन जाइबा। बात बुझाई? बस इसी स्तर का सवाल आता है, बस जरूरत है हमें धैर्य के साथ पढ़ाई करने की। कोई आईआईटी लेवल का कंपटीशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए x का 1/4, जैसा कि मैंने क्वेश्चन से ले लिया कि यदि किसी संख्या का 1/4, तो हमने वो संख्या मान ली कि x थी, इसका 1/4 और पूरे का 2/3 कितना है रे, 32 है। अब चलो हल कर दे, हल करो। हल करोगे तो हमको तो पहले इधर ही काटना पड़ेगा, 2 से 2 गया। अब है हमारा कितना होगा लो, 2 तिहाई 6 और 6 का गुणा 32 में कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। अब इसमें गुणा करो, 6 3 18 और 6 दूना के 12 कितना आ गया लो, 6 दूना के 12 192, 32 गुणे 6। अब देखो यहाँ पे गुणा करना भी हम तुम लोगों को सिखा दें कि इसको 30 लिख लेना, 30 + 2 32 हो गया। और जब इसको बाबू तुम लोग गुणा करोगे ना
अब मान ला ऐसे क्यों गुणा करते, 6 दूना के 12, 2 हाथ में 6 त्रिक 18, 1 19, ऐसा करेगा। तुम लोग डायरेक्ट इसमें 6 त्रिक 18 180 हो गया है। हम लोग जीरो वाली संख्या में गुणा करने में ज़्यादा सहज होते हैं। 6 दूना के 12, तो हम लोग 192 इसका उत्तर पा गए कि नहीं पा गए? पा गए। बस ऐसे ही पाते चले जाना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लें। फ्रैक्शन से किस टाइप का पूछा गया है कि यदि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। कह रहा है कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पे परिणाम 1 आता है। तो हम क्या कह रहे हैं, अब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 13/5 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें कि जो रिजल्ट हो ना भैया वो 1 आ जाए। इस सवाल का मतलब यही है। तो हम कह रहे हैं कि भैया x जोड़ दो, हैं x बाई वाई हम मान लेते हैं कि भिन्न वही होगी, हैं। मान लो कि 13/5 में x जोड़ देंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है भैया यहां तक? तो चलिए अब x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो x को इधर ही रहने दो, 13/5 को बस उधर भेज दो। तो 1, अब भाई एरिया प्लस होला ना हो, जब कुछ ना लिखल रहला तो धनात्मक वैल्यू होती है। तो 13/5 को उधर लेके चले जाओ, तो 13/5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉसा लेला है 5, ये 13, तो माइनस का 8/5 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में देखना जरा, 8/5, ये मतलब ये 8/15 दिया है, गलत उत्तर छप गया होगा, हैं। पीडीएफ वाले थोड़ा गलती कर देते हैं बनाने में। तो -8/5 इसका उत्तर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।